ये अलौकिक शक्ति है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके जीभ अगर आपकी दांत के बीच में आ जाती है भोजन खाते समय तो कितनी पीड़ा होती है, खून आ जाता है। लेकिन इन्होंने पूरा त्रिशूल को आर पार कर दिया है, लेकिन चेहरे पर दर्द की एक शिकन नहीं देख रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं देख रहे हैं। लेकिन त्रिशूल को पार कर देना, आर पार कर दिया है इन्होंने, लेकिन आप खून का एक बूंद भी नहीं देख रहे होंगे। वही अलौकिक शक्ति है जो अपनी जिह्वा को त्रिशूल से भेद देती हैं। 10 वर्षों तक इन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया है। एक ऐसी शक्ति आपको महाकुंभ में दिखाई दे रही है। डिवाइन संदेश आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये अलौकिक शक्ति आपको डिवाइन संदेश में सबसे पहले देखने को मिल रही है। देखिए 65 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र में 10 वर्षों तक भोजन ना ग्रहण करना, ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जिसके पास एक अलौकिक शक्ति हो, और वो अलौकिक शक्ति ये माता जी के पास है। ये माता जी 10 वर्षों से इन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया, बस चाय पीती हैं और मूंगफली का दाना खाकर अपना जीवन जी रही हैं। ये जब आप तपस्या में लीन होते हैं, जब आप शक्ति में होते हैं, तो आप ना भोजन देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बस आपकी तपस्या चलती रहती है। यही वो चरण है जिसको छूने के लिए, जिसको नमन करने के लिए भक्तों का तांता लगा होता है। ये वही गुरु माँ के चरण हैं, इस माता जी के चरण हैं। यही वो शक्ति है जिसको आप तस्वीरों पर देख रहे हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य सी दिखने वाली संत की शक्ति बड़ी अपरंपार है, बड़ी महिमा है इनकी। इस समय हम हैं महाकुंभ प्रयागराज में। देखिए इन्होंने अपना चिमटा गाड़ दिया है, और देखिए किस तरीके से ये अलौकिक शक्ति अभिषिंचित करती हुई माँ गंगा को नमन करती हुई। ये अलौकिक शक्ति इनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे। हम डिवाइन संदेश पे सबसे पहले दिखा रहे हैं इस महाकुंभ में। ये तस्वीरें आपको सबसे पहले डिवाइन संदेश दिखाएगा आज। आवाहन करते हुए जिसको भी इष्ट मांगती हैं, जो भी इष्ट देवता हैं इनका आवाहन कर रही हैं, शक्ति को बुला रही हैं कि हे शक्ति आओ। चिमटा गड़ा हुआ है, कमंडल रखा हुआ है। देखिए माता सावित्री देवी की, माता सावित्री देवी की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, बोल बजरंग धाम की, बोल दिव्य दरबार की, माता सावित्री देवी की, माता सावित्री देवी की। देखिए पूरा त्रिशूल इन्होंने अपने जीवा को आर पार कर दिया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से, आप देख रहे हैं पूरा जीवा को पार कर दिया है। ये अलौकिक शक्ति आपको डिवाइन संदेश में सबसे पहले दिख रही होगी। यही शक्ति है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। ये कहाँ ना कहाँ कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है। शक्ति काली माता की, जननी माता की, विजय मैया की, बोलो बजरंग धाम की, प्रयागराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आइए हम बात करते हैं। अभी उन्होंने देखिए ये शक्ति उन्होंने पहले निवेदन किया, प्रार्थना किया, अपने इष्ट को मनाया, फिर वो आए और उन्होंने इस जिह्वा को आर पार कर दिया इस त्रिशूल से। आप देख रहे हैं ये त्रिशूल है जो जिह्वा को आर पार कर चुकी हैं, लेकिन चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। क्योंकि जब आप शक्ति करते हैं, आप शक्ति में लीन होते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, जब आप तपस्वी हो जाते हैं, तो आपको ना कोई दर्द सताता है, ना कोई मोह सताता है। आप दर्द और मोह से दूर हो जाते हैं। दर्द मोह आपको छू नहीं सकता, जिसकी बानगी आपको सीधे कैमरे पर दिख रही होगी। कितने आप देख रहे होंगे पूरे जीभ को पार कर दिया है माता जी ने, लेकिन आप देख रहे होंगे कहीं भी खून का एक थक्का तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये जब होता है एक आम आदमी को, अगर खाना खाते समय अगर थोड़ा सा जीभ अगर दांत के बीच में आ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। लेकिन ये पूरा त्रिशूल इन्होंने आर पार करा दिया है, लेकिन कहीं कर भी इनके चेहरे पे कोई दर्द की भावना नहीं देख रहे होंगे, कोई शिकन नहीं देख रहे होंगे। ये तभी होता है जब आपके पास एक अलौकिक शक्ति होती है। अब मैंने अलौकिक शक्ति के बारे में आपसे पहले भी बताया कि ये वही अलौकिक शक्ति अब आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पहले माता जी ने चिमटा गाड़ा, अपने कमंडल को रखा, अपने आराध्य को मनाया,
अपने इष्ट को बुलाया और उसके बाद इन्होंने त्रिशूल को अपने जिह्वा से आर पार कर दिया। आप देख रहे हैं, देखिए हम आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, इस अलौकिक शक्ति को दिखा रहे हैं, माँ गंगा के तट से दिखा रहे हैं। देखिए सैलाब उमड़ पड़ा है। ये जो भक्त हैं, उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, वो लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो साक्षात देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिह्वा को आर पार करके त्रिशूल बाहर हो चुका है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता, एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक छोटा सा अगर जीभ के दांतों के नीचे आ जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन त्रिशूल को पार कर देना, आर पार कर दिया है इन्होंने। लेकिन आप खून का एक बूंद भी नहीं देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तपस्या है, ये त्याग है। जब आप त्याग और तपस्या में लीन होते हैं तो ना आपको पीड़ा होती है, ना आपको तकलीफ होती है, ना आपको किसी का मोह होता है। बस वही चीजें आप देख रहे हैं। आइए हम इनके यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। जो महाराज जी पहले परिचय दें, माता जी के बारे में बताएं, सब चीज बताएं। परिचय हमारा, मैं बजरंग धाम ग्राम शेखपुर कटरा जी, जो जिला सीतापुर में पड़ता है जी, हम लोग वहाँ से आए हैं। वहीं पर जो बजरंग धाम है, वहीं पर माता जी साधना और तपस्या में लीन रहती हैं। वहीं से हम लोग, जब ये प्रयागराज में भाई महाकुंभ है, इसमें हमारे सनातन के बहुत सारे लोग, दुनिया भर से लोग, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे पावन पर्व पर माता जी ने भी इस धाम पर आने की, माता जी की भी इच्छा जागृत हुई, तो उनके भक्त भी साथ में आए, हम लोग भी आए हैं साथ में। और जहाँ जहाँ अभी पिछले वर्ष अयोध्या धाम में पैदल यात्रा करके गई थी, जबकि इन्होंने 10 वर्षों से अनाज का सेवन नहीं किया है। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से इन्होंने अनाज का सेवन नहीं किया है। 10 वर्षों से अपने घर नहीं जाती हैं। घर ना जा कर के एक स्थान पर रह करके तपस्या में लीन रहती हैं। 10 वर्षों से अनाज का सेवन नहीं किया। इसके उपरांत 250 किलोमीटर की यात्रा पैदल अयोध्या पिछले वर्ष करके गई थी, जिस समय राम प्राण प्रतिष्ठा थी। और ऐसा करके वहाँ से वापस गई धाम पर। अब की बार जब 144 साल बाद ये संयोग बना महाकुंभ, तो इसमें सारे लोग आए हैं दर्शन करने, इसलिए माता जी भी आई हैं। तो यहाँ पर गंगा जी में स्नान करती हैं और अपना भगवान का भजन करती हैं। क्या दिनचर्या है माता जी का, बताएं दर्शकों को। यहाँ पर तो सुबह स्नान करना, फिर भगवान का ध्यान करना, उनके भजन करना, यही है। आज तीसरा दिवस हुआ है माता जी को यहाँ पर आए हुए। और बाकी देखिए, अब जो भी भगवान की कृपा रहती है और जो भी माता जी की इच्छा रहती है, उतने दिन तक यहाँ रहेंगी। फिर अपने धाम बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। ये त्रिशूल क्या भाई, ये आप लोग देख रहे हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि ये कोई आम बात तो हो नहीं सकती है। कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता है। यदि भोजन करते समय दांत के नीचे जब्भा आ जाती है तो बड़ा पीड़ा होती है, और ऐसा हो जाता है कि खून भी निकलने लगता है। लेकिन आप देख रहे हैं, नहीं तो खून है और ना ही तो कोई पीड़ा है। अगर पीड़ा होती तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता। और यही नहीं है कि ये ऐसा, ये तो आपने देखा है, मात्र ये त्रिशूल देख रहे हैं आप, ऐसा करके ये एक पैर पर खड़ी हो जाती, कभी कभी 24 घंटे तक खड़ी रहती है। जिसके आप बजरंग धाम सरकार चैनल को सर्च करिए तो उसमें माता जी के विषय में सब कुछ जानेंगे। 3-3 दिन तक एक जगह पर बैठी रहना, बिना अन्न और बिना जल के। अन्न तो ग्रहण करती ही नहीं, जल भी छोड़ देती, कभी कभी 3-3 दिन हो जाते हैं। और अभी इससे पहले 5 दिन पहले बजरंग धाम में ऐसा हुआ कि इन्होंने त्रिशूल निकाल दिया, तो 28 घंटे बाद पुनः फिर त्रिशूल को निकाला जीभ से 28 घंटे तक लगातार, 28 घंटे बाद। हाँ। जिसके वीडियो बजरंग धाम सरकार चैनल पर पड़े हुए हैं, उसमें आप जो लोग देखेंगे तो पूरा माता जी के विषय में जानेंगे। धाम के बारे में क्या बता रहे थे आप, थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्या है महिमा धाम की? धाम की महिमा, जिस समय माता जी गई थी वहाँ पर, के बारे में पूरा बताएं, उसका विस्तृत जानकारी दें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए, विस्तारित जानकारी यही है कि जिस समय माता जी गई वहाँ पर एक बड़ा, कहाँ है ये धाम, उसके बारे में पूरा क्लियर। ये जिला सीतापुर में है, ग्राम शेखपुर कटरा है, पोस्ट पोखरा कला है, तहसील व ब्लॉक महमूदाबाद। हाँ। यहाँ से इस धाम का ये परिचय है।
वहीं से माता जी क्या है उस धाम में की, क्या खासियत क्या है, विशेषता क्या है? धाम की खासियत ये है कि जब माता जी गई थी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल था, पर इनकी जो त्याग और जो तपस्या, जो श्रद्धा भगवान के प्रति धीरे धीरे बढ़ती गई, इसी हिसाब से धाम की महिमा बढ़ती गई। आज लोगों की वो आस्था है कि हजारों लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने, धाम की विशेषता के विषय में कहना यही है कि कोई किसी प्रकार की समस्या से अगर पीड़ित है, धाम पर पहुँचता है तो हनुमान जी का धाम है संकट मोचन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि वहाँ पर हर प्रकार के संकटों का हरण होता है और नाश होता है। आप कहीं से भी जा रहे हो, कितनी दूरी से आ रहे हो, यदि आपने धाम के बताए हुए नियम किए, उनका पालन किया, तो आपका कल्याण जरूर होगा। ये है धाम की महिमा। किस प्रकार की समस्या लेकर कोई आता है वहाँ पे, कैसे लोग आते हैं आपके यहाँ? क्या कोई रोगी आता है या आप किसी को आर्थिक दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत है, किस तरीके के रोग? मैं तो ये कहता हूँ कि इस धाम की ये विशेषता है कि आप दुनिया भर में इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, दुनिया भर में आप तांत्रिकों के पास गए हो, सभी ने मना कर दिया हो, ऐसे लोग यहाँ पर आएँ। बड़े बड़े पागल लोग ठीक होते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं वाले लोग ठीक होते हैं, जैसे जो आया उसकी हर प्रकार की इच्छा बजरंगबली पूरी करते हैं। इसीलिए इस धाम में कहा जाता है कि आप दुनिया से दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आने जाने में जितना आपका लगता है, यदि धाम पर आने में आपका कल्याण नहीं हो रहा है, आपका लाभ नहीं हो रहा है, तो जितना आने जाने का खर्च लगता है उतना वापस करने की धाम की जिम्मेदारी है। समझा नहीं, इसको थोड़ा और क्लियर करें, क्या कह रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं क्या आप? मैं इस बात की गारंटी और इस बात का दावा करता हूं, कब? जब धाम के नियम अपनाएंगे तब। नियम क्या है? नियम ये है कि बालाजी की आकर के परिक्रमा करनी है, उनकी अर्जी लगानी है, 11 मंगलवार तक उनके दर्शन करने होंगे। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है, माता जी के आकर दर्शन करता है, तो 11 मंगलवार पूरे होने से पहले किसी भी प्रकार की समस्या है तो ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका यदि 10,000 खर्च लगता है या 50,000 लगता है, संपूर्ण वापस करने की जिम्मेदारी है। ऐसा किसी भी धाम में कोई नहीं बोलता होगा, पर लोग कहते हैं आप क्यों बोल देते हैं? हमने कहा जो शक्ति आप देख रहे हैं, अभी अगर प्रयाग में 3-4 दिन रुकी तो अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी आप देखेंगे चमत्कार इनके क्या क्या होता है। ये भोजन कब ग्रहण करेंगी? भोजन इन्होंने प्रण किया है कि हम आजीवन अब जीवन प्रांत भोजन नहीं करेंगे। भोजन जीवन पर्यंत करेंगी ही नहीं? तो असल में मतलब आम इंसान अगर कुछ एक दिन खाता नहीं है, व्रत रहता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, तो फिर खाती क्या है माता जी, ये बताएं। सुबह और शाम में चाय पीती हैं। अच्छा। ये तो आप न्यूज वाले हैं यहाँ के, जैसे प्रयाग में हम लोग आए हैं तो आप मिले हैं, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज वाले गए हैं इनके परीक्षण करने, देखने कि क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं। लोगों ने 24-24 घंटे इनको देखा है, रहे हैं, फिर देख लिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो कह रहे हैं और जो कर रही हैं वाक्यम सत्य है, और साक्षात हनुमान जी की इस धाम पर कृपा है और साक्षात देवी का अवतार हैं, तब जाकर के लोगों ने इस बात को माना है। कितने वर्ष की आयु में लगभग संन्यास ले लिया था इन्होंने, मतलब ये शक्ति ग्रहण मतलब शुरू किया इन्होंने? देखिए पूजा पाठ तो बचपन से करती थी जी। देखिए भक्त कोई बनाया नहीं जाता है, किसी को भक्ति जबरदस्ती नहीं करवाई जाती है, ये तो परमात्मा की देन है, प्राकृतिक देन से अंदर जो भक्ति और श्रद्धा जागृत होती उसी के हिसाब से हर कोई करता है। ये बचपन से भक्ति करती थी, पर ये इनका त्याग और जो ये तपस्या है ये 10 वर्ष हुए हैं करते हुए, इस समय 10 वर्ष हो रहे हैं। तो आज के कोई आता है आपके धाम में तो उसको क्या करना पड़ता है ये बताएं। धाम में आकर 21 परिक्रमा करके, जो बजरंग धाम में आता है 21 परिक्रमा करे, हनुमान जी के हाथ जोड़े और प्रार्थना करके उनसे समस्या अपनी कहे, फिर उसके बाद हर प्रकार की समस्या का समाधान इस धाम से बताया जाता है। जो भी लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जहाँ कहीं भी जाओ तो हर कहीं चढ़ावा है, कोई ना कुछ तो कोई बताता है, खर्च बताता है, पूजन सामग्री बता देता है, पर यहाँ पर ना तो कोई पूजन सामग्री है ना तो कोई चढ़ावा है, और लाभ होने का संपूर्ण दावा है। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ
कोई व्यक्ति इस बात का परीक्षण करना चाहे या देखना चाहे या हमसे बात करना चाहे तो मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। मेरे प्रयाग में, इस प्रयाग की धरती पर बहुत सारे पोस्टर लगे हैं इस धाम के, जिस पर हर एक पोस्टर पर हमारा कांटेक्ट नंबर पड़ा है। आप हमसे बात करिए और यहाँ पर किसी प्रकार का संशय ना करिए, किसी प्रकार का कोई संदेह ना करिए। कल्याण आपका निश्चित है, ये आप सत्य मानिए। जय श्री बजरंगबली। आपने देखा, मैं शुरुआत जब वीडियो का किया हूँ तभी मैं बताया कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे और माता जी दोनों लोगों को दिखाएं आप। ये अलौकिक शक्ति है, आप क्लियर दिख रहा है ना? ये अलौकिक शक्ति है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके जीभ अगर आपकी दांत के बीच में आ जाती है भोजन खाते समय तो कितनी पीड़ा होती है, खून आ जाता है। लेकिन इन्होंने पूरा त्रिशूल को आर पार कर दिया है, लेकिन चेहरे पर दर्द की एक शिकन नहीं देख रहे हैं, कोई पीड़ा नहीं देख रहे हैं। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप तपस्या में लीन होते हैं, जब आप कठिन तप करते हैं, और वही तप की वानगी आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही दिव्य संत यहाँ पर आए हुए हैं। आप पूरे कुंभ में देखेंगे तो अलग अलग तरह के विविध तरह के संत हैं जो अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से एक माता जी थी, इन्होंने भी अपनी अलौकिक शक्ति जो है इन्होंने, मैं फिर बताना चाहूँगा, पहले आए इन्होंने गंगा जी से प्रार्थना किया, अपना चिमटा जो होता है संतों का चिमटा रखा, अपना कमंडल रखा और अपने ऊपर जल का छिड़काव किया और प्रार्थना की माँ गंगा से कि ये शुरू करने जा रही हैं जो अपना ये तप करती हैं, जो त्याग करती हैं, जो त्रिशूल को आर पार करती हैं। तो उन्होंने किया और देखिए आपके सामने देख रहा होगा कि खून का एक, रक्त का एक बूंद तक नहीं है। यही हमारे सनातन में शक्तियां हैं। आप देखते हैं इस तरह की शक्तियां, इसी को अलौकिक शक्ति कहते हैं। वो आपको प्रयागराज में देखने को मिल रही है। प्रयागराज के घाट पर, गंगा जी के घाट पे हम खड़े हैं। कितना सुंदर दृश्य है। महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है और उसी के बीच में हमसे मुलाकात हमसे माता जी की हुई और हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया। उन्होंने किस प्रकार से, और उनके साथ के जो हैं भैया ने हमें बताया, जिस धाम से आते हैं उस धाम की महिमा बताई, उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से धाम काम करता है, कैसे लोग आते हैं अपनी मन्नत करते हैं, कैसे लोग प्रार्थना करते हैं। कोई लोग रोग लेकर आते हैं, कोई लोग अपनी व्याधि लेकर आते हैं, कोई लोग शारीरिक परेशानी लेकर आते हैं, कोई आर्थिक परेशानी लेकर आते हैं। तो जब आन के आते हैं तो इनका दावा है कि वो धाम पे ठीक हो जाता है। और जैसा कि आप त्रिशूल वाली बात देखा, अब मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इन्होंने 10 वर्षों से, इनका दावा है कि 10 वर्षों से इन्होंने भोजन नहीं किया है। एक बार टांग पे खड़ी हो जाती हैं एक पैर से तो 1.5 2 घंटे तक खड़ी रहती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। कभी बैठती हैं तो बैठी ही रह जाती हैं। ये कठिन तप, ये तपस्या ये कर रही हैं। हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं प्रमिल दत्ता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, डिवाइन संदेश, महाकुंभ 2025 प्रयागराज।